अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें कहा जा रहा है मास ऑफ 20 कैबेजेस। 20 कैबेजेस हैं, उनका मास है 92 kg। ठीक है, 20 कैबेज हैं आपके पास, उनका जो मास है वो है 92 kg। करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेट द अपर एंड लोअर बाउंड फॉर द एवरेज मास ऑफ 1 कैबेज। अच्छा जी, सबसे पहले तो अपर बाउंड मालूम कर लें। अपर बाउंड के लिए आपको याद होगा, अगर हमको पता हो कि 92 kg यानी कि 92 kg है, तो इसमें से सिर्फ वन डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो बनेगा 0.5 इसमें ऐड करेंगे। 92.5 kg हो गया अपर बाउंड। क्योंकि इन्होंने हमें लिमिट नहीं बताई हुई, जब लिमिट नहीं बताई हुई होती तो हम 1 डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2। अदरवाइज़ अगर कोई लिमिट बता दी जाए नियरेस्ट टू 5 सेंटीमीटर, नियरेस्ट टू 10 सेंटीमीटर, तो हम फिर उसी वैल्यू को 2 से डिवाइड करवाते हैं। लोअर बाउंड के लिए भी इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया हुआ, तो इसलिए हम 1 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5, 92 में से 0.5 माइनस कर दें, सो दिस विल बी 91.5। ठीक है, ये हो गया 91.5 kg। अब उन्होंने पूछा फॉर एन एवरेज ऑफ अपर बाउंड ऑफ एवरेज ऑफ 1 कैबेज एंड लोअर बाउंड ऑफ एवरेज ऑफ 1 कैबेज। ठीक है, अब हम अपर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड मेरा था 92.5। इस 92.5 को आप 20 से डिवाइड करवाएं तो आपके पास एक कैबेज का मास आ जाएगा, और वो एक कैबेज का मास कितना रहा है 4.625 kg। ये ज़्यादा से ज़्यादा वज़न है एक कैबेज का। ठीक है, अब कम से कम के लिए एवरेज लोअर बाउंड्री ऑफ एवरेज, अच्छा लोअर बाउंड्री था 91.5, इसको डिवाइड करना है 20 से, चूँकि हमारे पास 20 कैबेजेस है, उनका कम से कम वज़न 91.5 है, और इसको डिवाइड करें सो दिस विल बी 4.575 kg। ये कम से कम हमारा वेट इसका है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं द मास ऑफ 6 गर्ल्स नियरेस्ट टू 10 kg। अच्छा, नियरेस्ट टू 10 kg, ये बात बहुत ज़रूरी है समझने की। नियरेस्ट टू 10 kg का मतलब है 10 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 5 kg। अब मुझे 5 kg ऐड करवाना है और 5 kg ही कम करवाना है। अच्छा, इन्होंने पूछा है 10 kg, और कहते हैं तमाम गर्ल्स का जो वज़न है वो है, एक का है 40 kg, दूसरी गर्ल्स का भी है 40 kg, तीसरी गर्ल है उसका है 50 kg, चौथी गर्ल है उसका है 60 kg, फिफ्थ गर्ल है उसका भी 60 kg, और जो लास्ट जो गर्ल है उसका है 70 kg वज़न। ठीक है, और अगर अब मैं इनका अपर और लोअर बाउंड निकालता हूँ, ठीक है, तो इन सब में से 5 kg कम करना है। इसके लिए 5 kg कम बढ़ाएंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 45, और कम करेंगे तो हो जाएगा 35। ये सारे अपर बाउंड हैं और ये सारे लोअर बाउंड बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका हो जाएगा 45, इसका हो जाएगा लोअर बाउंड 35, इसका हो जाएगा अपर बाउंड 55 और लोअर बाउंड हो जाएगा इसका 45, इसका अपर बाउंड हो जाएगा 65 सॉरी, और लोअर बाउंड हो जाएगा 55। प्लस करेंगे 5 65, माइनस करेंगे ये वाले 5 तो 55, इसमें ये वाला 5 ऐड करेंगे तो 75, इसमें से ये वाला 5 माइनस करेंगे तो 65। ठीक है, सारे लोअर अपर आ गए। कहते हैं फाइंड कैलकुलेट द लीस्ट पॉसिबल टोटल मास। लीस्ट पॉसिबल टोटल मास का मतलब है इन सबको ऐड करवाना है। जो पार्ट 1 है हमारा लीस्ट पॉसिबल टोटल मास, उसमें आपने इन सबको ऐड करवाना है। 35 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 65, इन्हें ऐड करवाना है। जब आप इन्हें ऐड करवाएंगे सो दिस विल बिकम हाउ मच 290 kg। दिस इज़ 290 kg लीस्ट है। ठीक है, इसी तरह से आप, इन्होंने पूछा है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट के लिए आप सारे ऐड कर देंगे। ग्रेटेस्ट पॉसिबल अपर बाउंड्री है हमारे पास 45 55 65 एंड 75, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये वाले सारे लिए मैंने। ठीक है, 45 45 55 65 65 75। ठीक है, इन्हें ऐड किया तो दिस इज बिकमिंग कितना हो रहा है 350 kg। ठीक है, देखें सिर्फ सब में से 5 kg कम किया तो मास टोटल होकर 290 हो गया, और अगर सब में हमने सिर्फ 5 kg ऐड किया है तो हमारा वो 350 kg हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्योंकि सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं इसलिए सारे एक ही वीडियो में करवाना चाह रहा हूँ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम का वैल्यू मतलब क्या है कि अपर बाउंड्री मांग रहे हैं।
फिश टैंक विद डायमेंशन मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, ठीक है। ठीक है, अब सीन्स क्या हैं, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका, फिश टैंक का डायमेंशन दिए हुए 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये दिए हुए डायमेंशंस। बट प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कहा है कि मेजर टू नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर, नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है 1/2 तो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मालूम क्या करना है आपको लीस्ट है मैक्सिमम नंबर मालूम करने। तो मैक्सिमम नंबर मालूम करने के लिए आपको इन सब में 0.5 ऐड करना पड़ेगा। 20 में भी 0.5 ऐड करें, 30 में भी 0.5 ऐड करें और 15 में भी 0.5 ऐड करें। तो ये 20.5 बन गया, 30.5 बन गया, 15.5 बन गया। अब ये विदाउट कैलकुलेटर आपका सॉल्व नहीं होता, इसलिए इसको कैलकुलेट कर लें हम। सो ये बन रहा है 9691.375 सेंटीमीटर क्यूब, चूँकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी साथ ही देख लेते हैं, बहुत इजी है वो। उसमें कहते हैं अ ट्रायंगल हैज़ अ साइड मेजरिंग 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, हम नाम दे देते हैं इसको ABC। पहली साइड का है 6 सेंटीमीटर, फिर दूसरी है 7 सेंटीमीटर और तीसरी है 8 सेंटीमीटर। कहते हैं गिवन दैट द मेजरमेंट आर टू बी नियरेस्ट सेंटीमीटर, इसमें भी नियरेस्ट सेंटीमीटर मतलब 0.5 या तो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस होगा अपर बाउंड के लिए और माइनस होगा लोअर बाउंड के लिए। कहते हैं फाइंड द लीस्ट पॉसिबल, लीस्ट का मतलब कम करना है 0.5, सो दिस बिकम 5.5, दिस बिकम 6.5 एंड दिस बिकम 7.5। और पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, पेरीमीटर में हम तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर सबको ऐड कर दें, 5.5 प्लस 6.5 ये मैनुअली होगा, 7.5 दिस इज़ 5 पॉइंट समथिंग और 6 + 6 12 और 12 और 7 19, दिस इज़ 19.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐड कर दिया हमने, चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में कहते हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कल राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस मेजर, रेडियस दिया हुआ है हमें 9.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा इन्होंने कहा है 1 डेसिमल। 1 डेसिमल का मतलब क्या होता है, 0.10/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो इसमें 0.05 ऐड होगा तो हो जाएगा 9.55। और लोअर बाउंड के लिए आपको इसको जब 0.5 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 9.45 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जब डेसिमल वाला बोला जाता है तो 10 से डिवाइड, 0.10 डिवाइड होता है 2 से, ठीक है। 0.1 आई गेस 0.1, हाँ 0.1 ही है, ये 0.1 ही है, ठीक है। 0.1 ही है, 0 ना भी लगाएं आप इसमें तो कोई ज़रूरत फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं इट्स कैलकुलेट द अपर एंड लोअर बाउंड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ये कैलकुलेटर से होगा भाई, हम दोनों यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं फॉर द लोअर बाउंड एंड फॉर द अपर बाउंड। 2πr फॉर अपर बाउंड, 2πr फॉर लोअर बाउंड। 2π और रेडियस अपर बाउंड है 9.55 और 2πr रेडियस है लोअर बाउंड का 9.45। इससे आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ही करेंगे तो ये बनेगा 2π 9.55 60.00, हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस में। और ये है 2π 9.45 59.38 सेंटीमीटर राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, इसके साथ ही बिल्कुल आखिरी जो इसमें एक चीज़ पूछिए, एरिया। एरिया मालूम करने को कहा जा रहा है, एरिया में इस पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया के लिए भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड। एरिया का फार्मूला हमारे पास होता क्या है, πr², ठीक है। πr² फॉर अपर बाउंड एंड πr² फॉर लोअर बाउंड। ये अपर बाउंड के लिए है और ये लोअर बाउंड के लिए, ठीक है। अच्छा, पाई की वैल्यू है, पाई ना लिखें, वैल्यू तो हमें पता ही है। रेडियस अपर बाउंड के लिए रेडियस लूँगा मैं 9.55 इसका स्क्वायर पाई, और लोअर बाउंड के लिए मैं रेडियस लूँगा 9.45 और इसका स्क्वायर। चूँकि ये कैलकुलेटर से होगा इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट करवा रहा हूँ इसको। इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 286.52 सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड ऑफ करने के बाद 2 डेसिमल में, और इसकी वैल्यू आ रही है 280.55 सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो आई होप कि हमारा रिव्यू क्वेश्चन चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो गया और ये अपलोड भी हो चुका है।
क्वेश्चन हम चैप्टर 4 के रिव्यू जल्द ही डाउन अपलोड हो जाएंगे। आई होप आपको मैं आपकी मदद करने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।